हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लौटे हैं एक नए चैप्टर के साथ, जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसमें आज हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे किस तरह के पेपर में आते हैं, कैसे करना है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं लेकर के अपना न्यू चैप्टर। हमने यहाँ लिए हैं क्वेश्चंस। एग्जाम में जब आता है तो कैसे करते हैं हम उसको बताएंगे। देखो, पूछा जाता है पॉलिनोमियल से क्वेश्चन इस तरह का, इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। एल्फा और बीटा क्या है? जीरोज हैं। ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो कि दिया है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरा हमसे पूछा है ऑप्शन में 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। यहां पर बच्चे अल्फा बीटा की ऐसी वैल्यू दी हुई हैं देख करके छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को करना है, अटेम्प्ट करना है। यहां आपको पता होगा, और जैसा कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी जब पढ़ाते हुए बताया है कि जो हमारी 8th क्लास की आइडेंटिटीज हैं उनको हमें याद रखना है, उनका हमें पता होना चाहिए। उन्हीं का प्रयोग करते हुए ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सरल हो जाएगा। चलिए चलते हैं, अब करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस, ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमें यहां क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है, जबकि हमारे दिए हुए हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोज हैं। तो हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। इसमें क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हम यहां लेते हैं, और क्या करना है कि जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसमें से देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, माइनस का p, और माइनस का सिंबल हमारा पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस p अपॉन में x का क्या माना जाएगा यहां पे 1, तो यहां क्या ले लेंगे 1। इसी तरह से प्रोडक्ट में क्या है, कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता, और ये वो है हमारा यहां पर क्यू और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 1। ये हमारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारी आइडेंटिटीज हैं उनको लगाना है। हमें दिया है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं
हम ले लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहीं छोड़ दो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को छोड़ते हुए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे 2ab। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो यहां पर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है, ए की जगह एल्फा प्लस बी की जगह बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 एल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी का हमने यूज किया है, 8th क्लास की आइडेंटिटी है, बस उसको हमने इस तरह से 2 एल्फा बीटा के रूप में रख लिया है। अब हम जानते हैं यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ जीरो क्या है हमारा पी स्क्वायर और प्रोडक्ट क्या है हमारा क्यू। यहां से उठा करके ये वैल्यूज हम यहां रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर और ये माइनस 2q। देखा कितने आसानी से हमने इसको क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। इस तरह से आपको फाइंड करना है। पॉलिनोमियल के क्वेश्चन इस तरह के जो आते हैं बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है आपको, किसी को भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और इतनी आसानी से करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। आइडेंटिटीज याद रखनी है, आइडेंटिटीज के बेस पर ही आप यहां देख रहे हो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसकी कर लेते हैं। वैल्यूज देखिए हमारी यही रहेंगी क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा क्या है, सेम है। तो एल्फा प्लस बीटा और एल्फा डॉट बीटा जो सम ऑफ जीरो हो जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाए वो यही रहेगा। क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा क्योंकि एलसीएम में बीटा स्क्वायर इसके साथ एल्फा स्क्वायर इसके साथ। तो यहां पर हमारा क्या है, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आप देख रहे हो यहां अभी हमने इसको चेंज करके निकाला है और इसको अगर हम यहां रख दें अपने इसी क्वेश्चन में जो वैल्यू हमने यहां फाइंड की है, आप देख सकते हैं यहां ये वैल्यू हमने एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फाइंड किया और यहां पर भी हमारा क्या बन रहा है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कितने आसानी से आप देख रहे हो, दोनों क्वेश्चंस आसानी से हो जा रहे हैं। एक ही हमने पहला ऑप्शन किया उससे सेकंड ऑप्शन हो रहा है। तो ये चीज माइंड में रखनी है कि हाँ हमने अभी क्या किया है क्वेश्चन में, उससे अगर कुछ मैच होता है तो आप वहीं से ले सकते। अभी हमने किया है तो हमारा पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, यहां हम क्या करेंगे कि पी स्क्वायर माइनस 2q रख देंगे और नीचे एल्फा डॉट बीटा जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है क्यू, यहां पर हम क्या रख देंगे क्यू और उसका क्या है स्क्वायर। इस तरह से हम अपने 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व होता है। समझ आ गया ना, बिल्कुल यस। तो इतने आसानी से आपको क्वेश्चन को किसी को नहीं छोड़ना है। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए वहां जरूर ही मिलेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करते हुए ये देख लीजिए मेथड यहां मैंने आपको कितने आसानी से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है हमारा, यहां पर ये दिया हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज और हमें पॉलिनोमियल दिया है, इसका यूज करते हुए जो कांस्टेंट वैल्यू है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने पॉलिनोमियल को ही लेना है। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
माइनस 8x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के, ये दिया हुआ है। और हम इससे पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे, एल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। वैल्यूज रखेंगे अपनी, माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट, यहां हमारा गलत हो गया ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा, माइनस 8, माइनस पहले से तो प्लस का क्या हो जाएगा 8 अपॉन में एक्स का तो 1, ये हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट वैल्यू है हमारी के अपॉन में 1। अब हमें कहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, सम दिया हुआ है उसका स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा का, फोर्टी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है यहां पर, इसकी वैल्यू जो अभी पहले आपको बताई थी मैंने, अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पिछले क्वेश्चंस में, जैसा कि मैं आपको, ये देखिए एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी ही वैल्यू हमने क्या लिखी थी, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। इसी को हम यहां पर लिख देंगे, यहां लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अब हमें क्या करना है, जो हमने वैल्यूज निकाली हैं अपनी यहां रखेंगे और सॉल्व करेंगे। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 और एल्फा डॉट बीटा के इज इक्वल टू 40। 2k को इधर 40 को इधर, 8 8 जा 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k, कितना 24 इज इक्वल टू 2k, 2 से कट जाएगा 12, दैट इज k की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी 24। कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखना, कितने आसानी से मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया है। आप देख सकते हो के की वैल्यू कितने आसानी से निकाली जा सकती है। बच्चे क्या करते हैं, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया हुआ है कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं है निकालने के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो पोलिनोमियल दिया था, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला, आइडेंटिटी हमने यूज किया जो 8th क्लास में यूज किया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी को हमने क्या है सेपरेट करके यहां पे रखा है, बस अल्फा बीटा के रूप में हमने यहां पर उसको लिया है। अब चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पढ़िए जी। बिल्कुल बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स
2x की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर दिस एंड दिस। देखिए पॉलिनोमियल की हायर पावर 4 है, यहां पर इसके 4 ही मान होंगे, 4 ही वैल्यूज होंगी, जिसमें से 2 वैल्यू हमें दी हुई हैं। तो 2 वैल्यू क्या है, एक है हमारी √2 और एक है हमारी -√2। तो हमें क्या करना है, पहले इनसे अपना एक छोटा पोलिनोमियल बनाना है। उस पोलिनोमियल से क्या करेंगे, जो हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है उसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशेंट मिलेगा, उस क्वोशेंट के फैक्टर करके हमें 2 पोलिनोमियल्स फाइंड करने हैं। करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़े ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे जो हमें दे रखा है, गिवन में हमें जो दिया है, √2 एंड -√2। इन दोनों से हमें पोलिनोमियल बनाना है, इन दोनों से हमें पोलिनोमियल बनाना है। तो हम इसको मान लेंगे एक x -√2 एंड x प्लस √2। जब ये x के इक्वल है, हमारी 2 वैल्यूज हैं ये x की, ऐसे समझ लीजिए। इसको इधर ले आए तो x -√2, इसको इधर ले आए तो x प्लस √2। दोनों को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट में लेंगे, x -√2 और x प्लस √2। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन के आएगी हमारी x स्क्वायर माइनस 2। तो हमें इस पोलिनोमियल से क्या करना है, जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड से उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वोशेंट मिलेगा उस क्वोशेंट के फैक्टर कर देंगे। इस तरह से जो 2 जीरोज और फाइंड करने हमें वो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए कर लेते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं। इधर 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2। ये पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए डिवीजन भी आपको आना चाहिए। बहुत बच्चे, मैंने देखा है इस चीज को, बहुत बच्चे डिवाइड नहीं कर पाते। डिवाइड, इस तरह के डिवाइड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उनको रहता है। तो समझ लीजिएगा कैसे डिवाइड करते हैं, एक बार के समझाने में देखिए क्या बताना है, कैसे करना है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, हमें क्या करना है, सबसे पहले पावर को इक्वल करना है। क्या करना है, पावर को इक्वल करना है। अगर आपको पावर इक्वल करनी है तो यहां कितनी हमारी 4 और यहां कितनी है 2। तो हमें क्या चाहिए, x की पावर 2 चाहिए। हम सबसे पहले ऊपर दे देंगे x की पावर 2, 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएंगे, बट हमारा उसके साथ में 2 और है तो उसको 2 को भी यहां लगा देंगे। तो बन जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2x की पावर 4। ठीक है, अब उसके आगे का जो हमारा टर्म है उसमें उस नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, या माइनस का साइन देते हुए 2 2 जा 4 और x की पावर 2। जैसे आप डिवाइड में करते हो नॉर्मल नंबर में, क्या करते हैं, करने के बाद में घटाते हैं, वैसे ही यहां पर भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या कर रहा है, माइनस के लिए पहले यहां पे साइन रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हो गया। ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। माइनस का 3x पावर 3। देखिए हमें पावर का जो ऑर्डर है उसको बिल्कुल सही रखना है। हमारा नीचे x की पावर 2 है तो हमारा 3 और 2 से मैच नहीं होगा, हमें 2 की पावर 2 से ही मैच करना होगा। तो इसलिए ये पावर हमारी बड़ी है उससे, इसको पहले लिखेंगे। अब जाएंगे उसके पास, ये यहाँ पे साइन माइनस का है। अब हम इस साइन को नहीं देखेंगे, जो हमारा साइन बदल के आया उस साइन को देखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर के साइन को ही देख के कर देते हैं, तो ये गलत होता है। यहां हमारा क्या है, प्लस, और यहां क्या है हमारा माइनस।
तो 4 में से 3 को घटाएंगे, प्लस का बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ में फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा नंबर दिया होता है उसका साइन देखते हैं, उसके पास में साइन क्या है, यहां हमारा क्या है माइनस, इसी माइनस को यहां ऊपर लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद में नंबर क्या देना है 3, और एक्स की पावर कितनी चाहिए 3, तो यहां पर पहले एक एक्स देना होगा, तब ये मिलके इसके साथ में 3 बनेगी, तो ये -3 एक्स की पावर 3 हो जाएगा। आगे अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उसके साथ में उसको फिर से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 3 गुना 2 क्या हो जाएगा हमारा 6x। अब यहां ये देखिए ये वाला जो नंबर है इसको यहां पे हम ले लेते हैं, फिर से वही घटाते हैं सेम, यहां माइनस का साइन पहले से तो प्लस हो जाएगा, यहां हमारा क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म कट जाएंगे और ये दोनों यहां से कट जाएंगे, क्योंकि वो भी 6x प्लस का है और हमारा नीचे वाला क्या बन गया है 6x माइनस का बन गया है। तो अब हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर, और इधर बचा हमारा -2, सेम मैच हो रहा है, प्लस का 1 देंगे बस यहां, और ये हमारा एक्स स्क्वायर -2 बन जाएगा, ये हमारा माइनस ये हमारा प्लस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये हमारा क्वोशेंट आया, इस क्वोशेंट को हमें कहा यहां ले लेते हैं 2x स्क्वायर -3x और +1, इसको क्या करना है फैक्टर करना है, फैक्टर करना है। देखिए फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, जिनकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 है, बट 2 और 1 को हम जोड़ के देखें तो वो क्या बन रहा है 3, तो हम इस 3 को स्प्लिट कर देंगे 2 और 1 में, जी बिल्कुल, तो ये 2x स्क्वायर यहां पे माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का एक x हो जाएगा और प्लस का 1, इस टर्म से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे बनेगा 2, और सॉरी 2 भी कॉमन ही आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, अब हमारा बचेगा x माइनस का 1, यहां से -1 कॉमन आएगा, माइनस को जब कॉमन लेंगे तो आगे माइनस बन जाएगा x -1, x -1 का ब्रैकेट अलग और 2x -1 का ब्रैकेट अलग, इस तरह से हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को फाइंड कर लेंगे। तो इनसे जो हमारी वैल्यूज निकल के आएंगी इसे इक्वल टू में 0 लेना पड़ेगा हमें, इक्वल टू में 0 लेंगे तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसी प्रकार से 2x -1 इज इक्वल टू 0। देखिए जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की, जो पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया उनको हमने लिया यहाँ पे x -1 इक्वल टू 0, तो ये इधर चला जाएगा हमारा किसका प्लस का 1, अब 2x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इस तरह से हम क्या है दो और वैल्यू हमने फाइंड किया, देखिए दो हमें पहले से दी थी √2 और -√2, और हमने उन्हीं का प्रयोग करते हुए यूज करते हुए अपने 4 वैल्यू थी, यहां पर x की पावर 4 है तो 4 वैल्यू थी x की, जो कि दो हमने 1 और √2 फाइंड की हैं, तो ये हमारी चारों वैल्यू कंप्लीट होते हैं। इस तरह से आप फाइंड कर लोगे, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था हमें फाइंड द अदर जीरोस। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको वैल्यू दी हुई होंगी उनको आपको प्रोडक्ट करना है, इस तरह से लेकर के उनको प्रोडक्ट करने के बाद में जो पॉलिनोमियल आपका बनेगा, इस तरह का पॉलिनोमियल आपका कोई बन के आएगा, उस पॉलिनोमियल से जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसको डिवाइड करना होता है। ये मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद में ये जो हमारा क्वोशेंट होता है इधर, ये क्वोशेंट इसी को लेना है, और यहां हमने इसको लेकर के क्या किया है फैक्टराइज किया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने इसमें लगाया है, उसके बाद में इसको हमने क्या है सॉल्व कर दिया, बट बस फिर इनको क्या इक्वल टू 0 लेकर के दोनों वैल्यूज को अलग अलग लेकर के वैल्यू फाइंड कर दी। जी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल कोई बताने में परेशानी नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है बिल्कुल, चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, लाइक एंड कमेंट करते रहें चैनल पर, वीडियो पर, यह बहुत जरूरी है, जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा तो कैसे हो जाएगा बताइए,
जब तक आप साथ नहीं दोगे तो कैसे होगा? लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ द जीरोज आर गिवन। देखिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है आपको, सम एंड प्रोडक्ट दोनों दिए हुए हैं, आपको पॉलिनोमियल बनाना है। देखिए पॉलिनोमियल बनाने के लिए बहुत ही आसान है, या तो एक जनरल इक्वेशन है आप उसको याद कर लीजिए, या आप जैसे तरीके से करते हैं सम ऑफ जीरोज आर दिस एंड सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दिस, फिर आप उसको क्या है ए और बी से कंपेयर करके वहां रखते हैं, तो वो कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं एक जनरल इक्वेशन, उसी इक्वेशन में रखते हुए इनको आप आसानी से पॉलिनोमियल को फाइंड कर लोगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा ए, तो इसके लिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो वो इक्वेशन क्या है? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, और यहां पर होगा एक्स और प्लस एल्फा बीटा। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको सिर्फ रखना है, कुछ नहीं करना, रखते ही आपका क्या है इक्वेशन मिल जाएगी। बिल्कुल जी। तो देखिए आपको सम ऑफ जीरोज क्या दिया है? सम है एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8/3 एंड एल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू दिया है आपको 4/3। अब आप देखिए जनरल इक्वेशन में यहां एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा बीटा ये दिया हुआ है, आपको यहां से वैल्यू उठा करके इसमें रख देनी है, तुरंत आपको क्या है इक्वेशन मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस ये मिलेगा -8/3 एक्स और प्लस 4/3, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/3 और प्लस 4/3 यहां एक्स। ये हमारी इक्वेशन बन गई। एलसीएम ले सकते हो 3 को, आप 3 को एलसीएम लेके इसे सेपरेट कर सकते हो। इक्वेशन फाइंड करनी थी, इक्वेशन फाइंड हो गई। बताइए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी 1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट बी ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको करेंगे। मैंने ये छोड़ दिया है, सिर्फ जनरल इक्वेशन आपके सामने लिखी है, रखने का तरीका आपके सामने है, ये आपके सामने यहाँ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के लाइक एंड कमेंट वीडियो पर करते रहें, बढ़ाते रहें सब्सक्राइबर भी। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं उस चीज के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, एल्फा और बीटा जीरोज हैं, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखो किया था और वहां पर हमारा क्या था एल्जेब्रिक वैल्यूज थी, बट अब हमारे यहां पर कांस्टेंट वैल्यूज मिलेंगी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सेम वही है, मैंने आपको बताया है, सिर्फ यहां से आपको क्या है पहले एल्जेब्रिक में आई थी वैल्यूज, अब नंबर में आएंगी। करना क्या है, पॉलिनोमियल को ले लीजिए आप अपने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2, ये आपका पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस लगा करके एक्स अपॉन में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा यहां पर -1, क्योंकि देखिए जहां कुछ नहीं होता वहां आपको क्या मान लेना है 1, तो कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स का -1 और माइनस हमारा ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा हमारा +1 अपॉन में
एक्स स्क्वायर का भी हमारा क्या है 1, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 1, दैट इज 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपकी -2 और एक्स स्क्वायर की 1, तो -2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू -2। देखिए आपको यही चीज फाइंड करनी है, बाकी तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही चल रहा है, कुछ और नहीं, सिर्फ एर्थ की आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर उसी से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं अलग है इसमें। तो पहला हमारा क्या है ऑप्शन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जस्ट अभी बताया था इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था हमारा, जो हमारे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज थे, सिर्फ वो अलजेब्रिक नंबर थे पी एंड क्यू के रूप में। बट अब हमारा पी के जगह 1 आ गया और क्यू के जगह -2 आ गया है। इन वैल्यूज को उठा करके इसमें पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं। अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 का स्क्वायर और माइनस यहां पर 2 और यहां पर भी माइनस का ये 2 होगा, तो ये 1 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और 2 2 जा 4, वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5। आसानी से हमने क्या है वैल्यूज पुट की और आंसर प्राप्त कर लिया। क्या रखा है इस क्वेश्चन में, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और बच्चे उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, मिलेगा और इसी रूप में मिलेगा। कोई भी बच्चा वीडियो देख कर जाएगा, कह देगा कि हाँ बिल्कुल सर ने यही क्वेश्चन बताए थे, इसी तरह से क्वेश्चन आए हैं, कोई भी क्वेश्चन वहां पर बदलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी। ये ऑप्शन आप ही करेंगे, ये ऑप्शन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो वहां से आपको जो हमारे वैल्यूज थी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा डॉट बीटा जो सम ऑफ जीरोस थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थे, वो हमारे पी एंड क्यू के रूप में थे। बट अब हमारे यहां पर क्या है, नंबर है 1 एंड -2। इन वैल्यूज को आपको इसमें रखना है और करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से। धन्यवाद इसी के साथ में।